साथियों नमस्कार। बना रहे आप सभी का असीम स्नेह व प्यार। आपका और मेरा संबंध बना रहेगा अच्छा, तभी तो चमकेगा यूट्यूब का दरबार। आज का कंटेंट एक अलग तरह का ट्रेंड पर आधारित है मेरे मित्रों, मेरे फ्रेंड, क्योंकि देश अभी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में हम लोगों का फर्ज बनता है देश का जो कर्ज है उसको चुकाएं। हम और आप भी परिवर्तन लाएं, देश को आगे बढ़ाएं। और सारे पहलू है बदलाव के। इसके लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। यदि समय है तो देखिए, अधूरा देखने से फ़ायदा नहीं। कंटेंट यदि पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन रात्रि 8 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग उस समय मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए तहे दिल से आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है गजब ट्रेंड, बदलाव का फ्रेंड। आज बदलाव का अजब गजब चल रहा ट्रेंड माय डियर फ्रेंड, क्योंकि हमारा देश हाल फिलहाल भारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। खासकर नाम बदलने की परंपरा में तो अफरा तफरी मचा हुआ है। समय के साथ बदलाव का प्रभाव हमारे जीवन शैली में अंगड़ाई ले रहा है और यह परिवर्तन तकरीबन सभी क्षेत्रों में लागू हो रहा है, चल रहा है, दिखाई दे रहा है। मैं खासकर अपने मोहल्ले से शुरुआत या शुभारंभ करता हूँ। इस तरह की बातें सुनकर आहें भरता हूँ। 1 साल पहले एक सैलून खुला। इस 1 साल में तकरीबन उसका 2 बार नामकरण हुआ। कैसे नामकरण हुआ यह मैं नहीं, उस दुकान के एक कारीगर ने इस रहस्य को खोला, क्योंकि मैं उसके दुकान का परमानेंट ग्राहक हूँ। उसने कहा, ग्राहक गुरुवर, एक ज्योतिष ने कहा है कि सैलून की जगह स्टूडियो कर दो। जैसे ही नाम होगा चेंज, काम और दाम यानी कमाई का बढ़ जाएगा रेंज, और आज के दौर में दोनों वायरल हो जाओगे। लेकिन नाम बदलने वाला शिगुफा झूठा प्रतीत हुआ, नहीं काम आया ज्योतिष व फकीर की दुआ। तभी 2-4 महीने के उपरांत एक बार फिर उस फकीर के कथन को लक्ष्मण रेखा की तरह लकीर समझ परिवर्तन के दौर से गुजरा। इस बार हेयर स्टूडियो की जगह हेयर केयर हॉस्पिटल कर दिया गया। लेकिन रफ्तार यूं ही बना रहा, यानी व्यस्तता नहीं बढ़ पाई कमाई। इसी तरह उसी सजन का महिलाओं के ब्यूटी पार्लर को लेकर हुआ। कुछ इसी तरह का प्रयोग किया गया। 2 बार अलग अलग नाम का उपयोग किया गया। ब्यूटी पार्लर को उसने कहीं महिला गैरेज तो कहीं महिला चेकअप मेकअप स्टूडियो रखा गया। लेकिन मामला टाए फिस हो गया, कोई मुकम्मल परिणाम नहीं आया। आज यह परिवर्तन तो हर क्षेत्र में पहले से ही दिखाई दे रहा है। इमारत, पुल, स्कूल का नाम बदलने का सिलसिला अब पिलपिला साबित हो रहा है। बस केवल उपले में घी सुखाने जैसा प्रतीत हो रहा है। इससे कुछ होता जाता नहीं है, यह सिर्फ मन का भ्रम है। अभी कुछ दिन पहले हमारे मोहल्ले के आखिरी मोड़ पर जो मिठाई भंडार के नाम से दुकान था, वह एक अलग अंग्रेजी नाम में तब्दील हो गया, अमुक स्वीट। मैं इस आलेख को इतने पर ही समाप्त करने वाला था, किंतु अचानक एक काम से बाहर जाना था। वैसे मैं कोई गाड़ी चलाता नहीं हूँ, 2 पहिया वाहन हो या 4 व्हीलर। इसलिए कहीं जाना होता तो बच्चा जब फुर्सत में रहता तो मौसम के अनुसार 2 पहिया या 4 व्हीलर से वही ले जाता है। यदि बच्चे का शेड्यूल बिजी रहा तो मुझे प्राइवेट वाहन का
सारा सहारा लेना पड़ता है। मैं बहुत दिनों के बाद आज प्राइवेट ऑटो में बैठकर जाने वाला था। मोहल्ले के सामने वाले स्टैंड पर एक तिपहिया वाहन लगा हुआ था। मैं सोचा बैठते ही चल पड़ेगा, लेकिन मेरे संभावना के विरुद्ध मुझे इंतज़ार करना पड़ा। जब दूसरी बार ऑटो वाले को टोका तो हाथ के इशारे से मुझे रोका और झुझलाकर मुझ पर अजीब तरह से भौंका। यदि जल्दी है तो आप आज़ाद हैं, दूसरे वाहन से जा सकते हैं, और जल्दीबाजी नहीं तो है तो अभी रुकना पड़ेगा। मुझे जल्दीबाजी नहीं था और सीट भी मिल गया था, इसलिए मैंने हाथ से रुकने के लिए इशारा कर दिया। उसने कहा, सर जी, अकेला पेशेंट लेकर नहीं जा सकता। जब तक 2-4 पेशेंट से गाड़ी भर नहीं जाता तब तक आपको गंतव्य यानी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा सकता। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि ऑटो वाला मजाकिया मूड वाला है, शायद मुझसे मजाक कर रहा है। जब मैं सीरियस होकर पूछा, इस पर उसका जवाब था, सर, अभी इलाके में नाम बदलने का ट्रेंड चल रहा है। मेरे मोहल्ले में एक सोना दुकान है जिसका नाम पहले जहमत लाल गोल्ड था, अब वह चेंज करके जहमत लाल ज्वेलर कर लिया। एक टकटोरी लाल आटा चक्की था, अब वह टकटोरी लाल फ्लावर मिल हो गया है। तब से मैं भी सोचा कि क्यों न भाई मैं भी चेंज करके देखूं। पैसेंजर का खोज हम लोग रोज़ करते हैं, ऐसे में एक युग निकल गया, इसलिए पैसेंजर की जगह अब हम पेशेंट कहता हूँ और आपकी मंजिल की जगह हॉस्पिटल कहना पड़ता है। उसके बाद मैं कुछ बोला नहीं, मन ही मन सोचा कि जब सब परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है तो इसका भी हक बनता है। उसके साथ साथ मैं भी पेशेंट का इंतज़ार करने लगा। कंटेंट समाप्त हुआ। इस पर आपका क्या बनता है विचार, अपने कमेंट को लिख दीजिए ताकि बना रहे मधुर व्यवहार। यदि अभी तक किए नहीं चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपका हमेशा रहेगा दरकार। एक बार फिर से तहे दिल से नमस्कार। चैनल को मिलता रहे आपका भरपूर प्यार।